ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल यानी 23 जुलाई को अक्टूबर महीने के 3 इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें कुछ फ्री टिकट्स हैं और कुछ वीआईपी ब्रेक दर्शन के भी टिकट्स हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सेट ऑफ टिकट्स जो रिलीज हो रहा है कल यानी 23 जुलाई को सुबह 10 बजे, वो है अंग प्रदक्षिणा टिकट। अंग प्रदक्षिणा टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए फ्री टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। ये टिकट्स बहुत मुश्किल होते हैं बुक करना, लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर ही सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। सबसे कठिन सेवा माना जाता है अंग प्रदक्षिणा, लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर अंदर टिकट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हुए इन टिकट्स को बुक करने के लिए, तो जिस दिन भी आपने टिकट बुक किया है उसके पहले वाले दिन रात 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी, जो कि मंदिर के पास में ही है, आपको वहां पर पुण्य स्नान करना होता है और भीगे कपड़े में ही लेडीज अलग और जेंट्स अलग लाइन में खड़े रहना होता है और उसके बाद कंपार्टमेंट्स में भी अलग अलग बैठाया जाता है और लगभग सुबह सुप्रभातम टाइम में यानी सुबह 3 से 4 बजे के बीच में अंग प्रदक्षिणा करना होता है, यानी भीगे कपड़े में ही प्रदक्षिणा करना होता है लगभग 200 मीटर तक मंदिर के पास। सबसे पहले लेडीज का अंग प्रदक्षिणा होता है, उनका खत्म होने के बाद जेंट्स का होता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, आप कहीं भी उन्हें ले जा सकते हैं। उनका स्कूल आईडी कार्ड या आधार कार्ड मैंडेटरी है। अंग प्रदक्षिणा यानी सेवा होने के बाद आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन लगभग सुप्रभातम टाइम में आपको दर्शन मिलता है। बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, लेकिन फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा फिट होना जरूरी है, अदरवाइज अंग प्रदक्षिणा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वे ही इन टिकट्स को बुक करें। अगर किसी कारणवश आपको बीच में ही तकलीफ होती है अंग प्रदक्षिणा करते समय, तब भी वॉलंटरी सेवक आपके साथ रहते हैं और अगर आप चाहें तो बीच में भी सेवा को रोक सकते हैं। तो कोई भी कंपल्शन नहीं है कि पूरा 200 मीटर तक आपको सेवा करना ही है, लेकिन बहुत सारे भक्तों को इस पर बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, इसीलिए अंग प्रदक्षिणा टिकट्स लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो कल यानी 23 जुलाई को सुबह 11 बजे वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है और इन टिकट्स का नाम है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। डोनेशन इसलिए क्योंकि पर पर्सन का 10,000 का डोनेशन होता है और 500 का टिकट होता है, यानी कुल मिला के एक पर्सन के लिए 10,500 का टिकट होता है। यहाँ पर आप चाहें तो 10,000 का डोनेशन करके बाद में 1 साल के बीच में यानी 1 साल के अंदर अंदर जब भी कोटा रिलीज होता है तब 500 रुपए का आप टिकट बुक कर सकते हैं। एक बार रीशेड्यूलिंग का भी मौका मिलता है, बाकी कोई भी दर्शन टिकट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट में एक बार रीशेड्यूल करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ 1,000 रुपए का एकोमोडेशन भी आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में। यहाँ फिर से याद दिला दे, चाहे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट होल्डर्स हो, उनके लिए भी 2 मिनिमम टिकट होने चाहिए, तभी ऑनलाइन में कोई भी एकोमोडेशन आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप इन टिकट्स को लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप कम से कम 2 टिकट आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर सकते हैं। पर पर्सन का 10,500 का चार्ज होता है। 1,000 रुपीज का एकोमोडेशन अलग से आपको फिर से पे करना पड़ता है। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट में लगभग 90 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं। सुबह 10 बजे के अंदर अंदर ही ये टिकट्स लेने पड़ते हैं, बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तभी आपको ये टिकट्स मिलते हैं। अगले दिन के लिए मिलते हैं, उस दिन के लिए नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास भी लगभग 900 के टिकट्स यानी 900 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स हर दिन मिलते हैं, लेकिन जिस दिन भी आप जा रहे हैं उस दिन का टिकट आपको नहीं मिलेगा, अगले दिन का श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलता है। लेकिन ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अलग से एकोमोडेशन नहीं होता है। आपको नॉर्मली तिरुमला के लिए CRO ऑफिस में लाइन में लगकर ही एकोमोडेशन ट्राई करना पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप ऑनलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ले ले तो ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ साथ कल ही यानी 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे अक्टूबर महीने के लिए सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स भी रिलीज हो रहा है। इन तीनों को एक ही सेट में रिलीज किया जाता है। कैटेगरीज अलग होते हैं लेकिन एक ही बार रिलीज किया जाता है। सभी फ्री टिकट्स है, यानी एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप टिकट बुक
कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो 65 ईयर्स एंड अबव वालों को ही सीनियर सिटीजन्स का टिकट मिलता है। आप सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ एक सहायक को भी ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे सहायक सिर्फ स्पाउस होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ या वाइफ है तो हस्बैंड। अगर दोनों नहीं है तो वहां पर श्रीवारी सेवक होते हैं जो हेल्प करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग सा हॉल होता है। लगभग 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि ऑफलाइन में अलग से टिकट्स नहीं मिलते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, ना ही फिजिकली चैलेंज्ड, ना ही मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो है सिर्फ आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है। सहायक का सिर्फ आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है, लेकिन जो मेन पर्सन है उनका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। 1 MB साइज से कम आधार कार्ड का साइज होना चाहिए। तो पहले से ही इसे अपलोड कर ले, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसे आपको तिरुमला में भी प्रोड्यूस करना होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, तभी आपको अंदर भेजा जाता है। तो इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए भी फ्री टिकट है, उनके लिए और उनके साथ सहायक के लिए भी फ्री टिकट्स है। इन सभी के लिए एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए स्पाउस का होना जरूरी नहीं है, ना ही उन्हें 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। तो सहायक के प्लेस में कोई भी डिटेल आप भर के देख सकते हैं। कभी कभी टिकट बुक हो जाता है, दोनों फ्री टिकट्स होते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि 20% एंड अबव होना चाहिए। या तो स्टेट या सेंट्रल द्वारा प्रमाणित जो सर्टिफिकेट होता है उसे अपलोड करना होता है। आधार कार्ड नंबर को भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तिरुमला में भी ओरिजिनल दिखाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन, यानी जो भक्त क्रिटिकली इल हैं, यानी कैंसर पेशेंट या कोई सर्जरी पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सुविधा है जहाँ पे एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड ही अलाउड है। और यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक प्रमाणित डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है उसे आपको अपलोड करना पड़ता है। जो भी इलनेस है यानी जो भी बीमारी है उसको प्रमाणित करते हुए जो सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना पड़ता है। उसे भी आपको तिरुमला भी कैरी करना होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो 1 MB साइज से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। तो दोनों फ्री टिकट्स ही हैं। तो ये सारा सेट ऑफ टिकट्स फ्री टिकट्स हैं। तो ये एक अच्छा मौका है अक्टूबर महीने के लिए। इन सभी भक्तों के लिए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये टिकट्स नहीं भी मिलते हैं तो 300 रुपीज के भी टिकट ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स है तो आपको यही टिकट लेना है, या फिजिकली चैलेंज या मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए। बस बात यही है कि इन टिकट से सुविधा ज्यादा होती है, 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। 300 वाले टिकट होल्डर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो उससे बेटर है अगर आप सीनियर सिटीजन्स की टिकट लेते हैं तो उनके लिए अलग सा हॉल रहता है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है, व्हील चेयर की फैसिलिटी रहती है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। आप चाहें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे यानी पोता या पोती को भी आप ले जा सकते हैं क्योंकि उनका कोई टिकट नहीं होता है। अगर आपके साथ लाइफ पार्टनर नहीं है तो या इन बच्चों को ले जा सकते हैं, या श्रीवारी वॉलंटरी सेवक भी होते हैं जो बहुत मदद करते हैं। तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं होती है। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।